दोस्तों आज की कहानी है दहेज वाली बहू। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। हॉल में खुशनुमा माहौल हो गया जब लड़के वालों ने यह कहा कि उन्हें लड़की पसंद है और होती भी क्यों नहीं, बेहद खूबसूरत, संस्कारी, पढ़ी लिखी और कमाऊ लड़की जो है। पसंद तो आनी ही थी। वर और वधू पक्ष दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। सभी बहुत खुश थे। तभी लड़के की मां सकते हुए बोली, भाई साहब लगे हाथ हम लेन देन की बात भी कर ले तो अच्छा रहेगा। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी देंगे आप अपनी बेटी को ही देंगे। फिर भी हमारा बेटा किसी से कम तो नहीं है, इतना हैंडसम है, इतना पढ़ा लिखा है और इतनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी भी तो कर रहा है। हमने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। बचपन से लेकर आज तक हमने उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करी है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर अब तक हमने उस पर कितना खर्च किया है। फिर आप तो जानते ही हैं कि महंगाई कितनी है। लड़की के पिता तो एक बार उनका मुंह ही देखते रह गए, लेकिन अच्छा वर देख कर वे चुप रह गए। शादी तय हो गई और तय दिन पर बारात आई। सभी रस्में ठीक ठाक चल रही थी। फेरों का समय हो रहा था। सभी लड़की की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी दुल्हन आएगी और तभी लड़की आई। उसके हाथ में एक लंबी सी लिस्ट थी। आते ही उसने लड़के की माँ को लिस्ट थमाई और बोली, आंटी ये मेरे खर्च की लिस्ट है। पापा ने मुझे बड़े प्यार से पाला है, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा को जैसे भी हो पूरा किया है। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई पर भी बेहिसाब खर्च किया है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई से पहले मैं वो सारी रकम जो मेरी परवरिश में खर्च की उनको सौंप दूँ। इसलिए फेरों से पहले आप मुझे ये सारे पैसे दे दे, तभी मैं शादी करूंगी। लड़के की माँ का चेहरा तमक उठा था। वह जोर से चिल्लाई, पागल हो गई हो क्या? हम क्यों दे? हम लड़के वाले हैं और लड़के वाले देते नहीं लेते हैं। अब लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ आंटी, देने की हैसियत सबकी भी नहीं होती है। लड़के की माँ गुस्से से बौखला गई और बोली, चल बेटा, ऐसी पागल लड़की से हमें तेरी शादी नहीं करवानी है। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। तभी लड़की बोली, हाँ आंटी, सही कहा आपने, आपका बेटा हीरा है और आप उसके व्यापारी हो, पर मुझे शादी इंसान से करनी है, हीरे या उसके व्यापारी से नहीं। और हाँ आंटी, अब जमाना बदल गया है, मेरी यह लिस्ट आपको हर जगह मिलेगी, इसलिए आप तय कर लो कि आपको बहू चाहिए या खर्च की भरपाई। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें लड़की वालों से दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे घटिया सोच वाले इंसान बहुत हैं जो लड़की वालों से इतनी मांग करते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।